गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Once again. हम्म अरे रुद्र पटेल क्यों आ गया भाई ये? रुद्र पटेल गया गया। आ गए सभी बच्चे? सिलेबस नहीं दे रखा है कहीं पे भी यार। हेनिल कहाँ है? हेनिल नहीं आ रहा है। हेलो। सर वो लेटू ला नहीं सर, उसका वो नेट का इशू था तो अभी वो ज्वाइन कर रहा है सर। उसका 3-4 बार रिपोर्ट प्रॉब्लम का आया सर। हम्म सर वो कह रहा है कि उसका वो वेटिंग आया रूम था है सर तो। पहले वाली क्लास में अपनी। क्या? तक आया था सर इससे पहले वाली क्लास में। नहीं आया था। नहीं आया था।
एक तो हमारा हटाया तो था पिछले साल कुछ चीजें रिमूव की थी रिवाइज। अब वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता नहीं है। चलो देखते हैं। अभी ये तो पुराना दिखा रहा है इस पे सिलेबस, नया अभी नहीं स्टार्ट, नया अभी डाला नहीं है उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल वाले। में फोन किया था हम, क्या? स्कूल में फोन किया था तो फिर तो उन्होंने बोला हमारे स्कूल तो मतलब कंप्यूटर है, तो मैंने मना कर दिया मैम को कि मैम कंप्यूटर वैसे थोड़ी होता है, जो अभी ऑप्शन में तो आपको ऑप्शन देने पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो भी, अब मैं फिर बात करती हूँ मैम, कुछ 10:30 बजे आते हैं, 10 या 10:30 को। हाँ तो मैम आए तो बात करती हूँ मैं। अच्छा, चलो ठीक है, वो तो बता देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम पोलिनोमियल। तो लास्ट ईयर हमने देखा था पोलिनोमियल में क्या हुआ था कि हमने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखा था। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? हम्म, पेज नंबर बोलो तो। क्या? अच्छा कुछ नहीं। 20। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? किसे बोलते हैं हमने नाइन्थ सर में पढ़ा? सेकंड, सर जो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर होती है वो। हाईएस्ट हाँ पावर ऑफ एक्स। हाँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा? तो अगर उसकी पावर आपकी क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल पहचानने के तरीका बताया था मैंने, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था नाइन्थ में कि पोलिनोमियल कौन सा होगा और पोलिनोमियल सर कौन सा नहीं होगा। हाँ, और सर जो ये मतलब अगली बार जो रिड्यूस किया था वो सब अंदर से चीजें, वो हमारी इस बार फिर कैसे कवर होगी? क्या रिड्यूस किया था मतलब? सर अगली बार 30% सिलेबस निकाला नहीं था, हाँ तो चैप्टर में से अब पॉइंट्स निकाले थे, पता है? हाँ तो फिर वो इस बार हमको करने होंगे, मतलब उसके बेस पे जो आएंगे वो। हाँ, वो तो करने ही होंगे, इस बार रिड्यूस थोड़ी हुआ सिलेबस। सर ऐसा तो नहीं होता सर, अगली बार रिड्यूस किया था ना, तो फिर तो वो तो तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों से बात करो, उसके लिए नंबर में साइट खोल के दे देता हूँ, बात करना उधर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी ओके। कोई, हाँ अभी कोई से, और हमने कोई रिड्यूस नहीं पढ़ा था, हमने तो देखो सिर्फ ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो ही रिड्यूस किया था थोड़ा बहुत, बाकी तो हमने पूरा पढ़ा ही था। नहीं सर आपने पढ़ाया था, लेकिन आपने मतलब वो रिड्यूस था ना, तो सर हमने खाली एक एक बार वो खाली सॉल्व करने के लिए ही किया था। हाँ, तो तुमने नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ाया था। ठीक है, तो तो वही रिड्यूस, तो हुआ ना सर। हाँ तो वो पता नहीं, इस बार उन्होंने फुल सिलेबस दिया है, रिड्यूस किया ही नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, अगर नहीं आता है तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा वो। द हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना, पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो वो उसकी डिग्री होगी। अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि ये पोलिनोमियल होगा भी कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये 1/(x-1) है, ये पोलिनोमियल नहीं है। √x+2 पोलिनोमियल नहीं है। 1/(x²+2x+3) पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो या तो अपॉन में है या फिर पावर फ्रैक्शन में। एक √x को हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी x की पावर अपॉन में है, तो इसीलिए इनको पॉलिनोमियल नहीं कहा गया है। x की पावर या वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसे यहाँ पर सारी x की पावर 3, 2, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर 2, 1 है पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर 6, 4, 2 और 1 है तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पोलिनोमियल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी तो ही वो पोलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये लास्ट ईयर हमने देख लिया था। ठीक है ना, आपको पोलिनोमियल पहचानना आना चाहिए कि वो पोलिनोमियल होगा भी कि नहीं होगा।
ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिग्री देखा, डिग्री में हाईएस्ट पावर, तो डिग्री में अगर हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वही, जैसे यहाँ पर डिग्री है, ये वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 6 है तो इसकी डिग्री 6 हो गई। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 तो इसकी डिग्री 2 हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल को हमने डिसाइड किया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 और ये, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी हो, कांस्टेंट की वैल्यू 2/11 फ्रैक्शन में हो सकती है, रूट में रूट हो सकता है कांस्टेंट के ऊपर, बट वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये सब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का और क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो वो मैं लिखवा देता हूँ। तो लीनियर पोलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो वो कैसे लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस b। देखो यहाँ पर x की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x यहाँ पर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में हम इनको पढ़ेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। यहाँ पर a की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 0 नहीं होगी हो गई तो ये लीनियर नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर भी a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। और a की वैल्यू अगर ये 0 हो गई तो क्यूब वाला और x स्क्वायर वाला ये आगे वाले टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो ये लीनियर बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, b c और d की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर भी b और c की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ पर b की वैल्यू, बट a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इज इट लीनियर पोलिनोमियल, आपको एमसीक्यू में इस टाइप से लिखा जा सकता है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर बताइए। तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये इनकी वो है, अब आप देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको स्क्रीन पर ले आता हूँ टेक्स्ट बुक की। हो गया सर। अब देखो ये लीनियर पोलिनोमियल, अब हम यहाँ पर पोलिनोमियल की वैल्यूज निकालना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कि वैल्यू क्या होगी पोलिनोमियल की, ठीक है ना, वो निकालना सीखना है हमें। तो हम उसकी वैल्यूज निकालना सीखते हैं और जीरोज निकालना सीखते हैं। तो जीरोज क्या होगा ये भी सीख लेते हैं। और तो मैं आपको स्क्रीन वापस से शेयर करता हूँ। जैसे एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 8x इज इक्वल टू -1, -1 पर इसकी वैल्यू निकालो। तो मैंने x की वैल्यू -1 पुट की। तो जब भी वैल्यू निकालनी है तो हम रख देंगे -1 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -2 प्लस 1, तो 0 आ गई। तो -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो जब भी आंसर 0 आता है तो इस आंसर को, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक्स की ये वैल्यू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगी, क्या होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, ये तो हमें वेरीफाई करना था कि ये 0 है या नहीं, तो हमने इसकी वैल्यू रखी, आंसर 0 आ रहा है तो ये जीरोज होगा। जब हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स की किस वैल्यू पर 0 होगा वो हमें निकालना है, तो वो -1 ही आएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम लास्ट ईयर कर चुके थे। हमने देखा ये वैल्यू यहाँ रखी, 0 आ रहा है तो इसको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। अगर 0 नहीं आता तो इसको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल नहीं कहते, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि के की वैल्यू निकाल के आप बताइए अगर ये 0 है तो के इज अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम उसे कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम
रिलेशन पढ़ेंगे जीरोज में और पॉलिनोमियल के उसमें। तो जैसे जीरोज कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो मैं तीनों चीज पहले हम जीरोज निकालना सीख लेते हैं, फिर हम रिलेशन देखेंगे। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे 2x+3, इसका जीरो फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है, जीरो। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको जीरो फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करनी पड़ेगी, तभी हमें जीरो मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हमने पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो ये इसका जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। आप इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो आंसर जीरो मिलेगा। तो ये जीरोस फाइंड आउट करना हमने सीखा। उसको जीरो के इक्वल कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर रखोगे तो आंसर जीरो ही मिलेगा, इसीलिए इसको बोला गया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं, तो क्वाड्रेटिक का भी सीख लेते हैं अपन। जैसे एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक में, ये शायद होगा कि नहीं होगा, चलो हो जाएगा। तो इसके हम अब जीरोस निकालने, तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। आ तो जाना चाहिए वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 4x माइनस 1x+4। नहीं आएगा, जीरोस नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें -4 लिखना पड़ेगा बस। ये -4 होना चाहिए, -4। यहाँ पर भी -4 होना चाहिए, तब जाके जीरोस मिलेगी। तो ये हम -3x-4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमने पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आता है ना कि नहीं आता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है नहीं आती है, आता है। हाँ। आता तो है। यहाँ तो इधर से x कॉमन आ जाएगा तो x+4, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो x+4। ठीक है ना, तो दोनों जगह से x+4 और x-1। तो अब इसके जीरोस निकालना है, तो एक बार इसको x+4 को जीरो लिख देंगे और एक बार x-1 को जीरो। तो यहाँ से दो आंसर मिलेंगे, -4 और +1। तो ये दोनों ही जीरोज होंगे। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे तो आंसर जीरो मिलेगा। तो इनको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि लीनियर के मैक्सिमम 1 जीरो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, क्यूबिक के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना हमने लास्ट ईयर सीखा था। ठीक है ना, तो उसमें हमें पहले एक जीरो निकालना पड़ेगा, फिर उस एक की हेल्प से बाकी दो जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर वो है कि नहीं है। वैसे इस टाइप आपकी इस बुक में शायद क्यूबिक के लिए नहीं दिया है, सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए दिया है। बट क्यूबिक के लिए भी हम पढ़ लेंगे बाद में जब आएगा तो। ठीक है, तो लीनियर का कैसे निकालते हैं और क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर एक आता है, ये दोनों नोट डाउन कर लो कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अब हमें जीरोस और जो इनके कांस्टेंट होते हैं उनमें रिलेशन निकालना है हमें। ठीक है ना, तो ये नोट डाउन कर लो। जीरोस निकालने की मेथड मैंने दोनों बता दी, लीनियर के लिए कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं, किया नोट डाउन, तक्ष को अब कुछ समझ में ही नहीं आएगा ये। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है इस बार का वो यही है। ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन zeros of polynomial and coefficient of variable। पोलिनोमियल लिख लो। ठीक है ना, इनके बीच में रिलेशन बनाना है। अब जैसे हमारे पास एक ये है, एक क्वेश्चन था p of x इज इक्वल टू 2x+3। ठीक है ना, तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म
लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ये होता है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये हो गया। तो इन्होंने एक रिलेशन बताया कि जब भी हम जीरोस निकालेंगे तो इसका जीरोस का रिलेशन और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा। तो जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इसके इक्वल होगा। माइनस बी मतलब बी की वैल्यू क्या है, बी इज कांस्टेंट टर्म और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके इक्वल होगा। ठीक है ना। जब भी हम क्या निकालेंगे इसका जीरो, तो इसका जीरो निकालने के लिए मैंने एक प्रोसेस बताई थी, 2x+3 को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी -3/2। तो ये जीरो मिला, इस जीरो को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं -3/2। ठीक है ना। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू क्या है 2। तो इन्होंने बताया कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने निकाला और ये जो कोफिशिएंट का रिलेशन है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर हमें कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पता है तो हम डायरेक्टली जीरोस निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस का यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। अगर आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल के क्या पता है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पता है, तो आप इस फॉर्मूले से उसका जीरो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जीरोस निकालते हैं तो भी यही वैल्यू आती है और कोफिशिएंट और इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं तो भी यही वैल्यू आती है, दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में यही रिलेशन होता है कि जो जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो -b/a के इक्वल होता है, और b क्या होती है कांस्टेंट टर्म और a क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आया। सर ये ओनली लीनियर इक्वेशन में ही आएगा ना? हाँ, लीनियर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक के लिए अलग होता है, क्यूबिक के लिए अलग होता है। तो ये लीनियर में एक जीरो होता है तो जीरो के लिए ये होता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हमें कोफिशिएंट पता है या कांस्टेंट टर्म पता है लीनियर के लिए तो हम उससे जीरो निकाल सकते हैं। बट आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको वेरीफाई करने को बोला जाएगा कि जीरोस भी निकालो ये भी निकालो और दोनों इक्वल करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म भी निकाली, जीरोस भी निकाली और दोनों को इक्वल प्रूव करके बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में वेरिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन। बस 2 ही मार्क? तो इसमें करना क्या था? 3 का मकसद होना चाहिए सर, भले नहीं। करना कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है ना। तो इट इज 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक ये जीरोस ढूंढने का और ये कंपैरिजन करने का 1 मार्क और ये लिखने का 1 मार्क, तो 2 मार्क क्वेश्चन होता है। चलो ये नोट डाउन कर लो, ये रिलेशन होता है। अब हम क्वाड्रेटिक के लिए आते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि मैक्सिममली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला 3 या 4 मार्क में पूछा जाता है, और क्यूबिक वाला सर कभी कभी। हाँ सर ये सब आगे मतलब काम मतलब यूजफुल होता है? पता नहीं, यूजफुल मेरे को तो नहीं हुआ अभी, बट कहीं कहीं मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं पढ़ाने टीचर बन गया तो मेरे लिए यूजफुल है। अरे वैसे नहीं, आप तो टीचर हो इसलिए आपको पढ़ाना पड़ता है, लेकिन कोई कोई और फील्ड में मतलब ऐसा जैसे कि इंजीनियरिंग में ये सब आगे आएगा ये सब? ठीक है, इंजीनियरिंग में तो ये मैथ्स पूरा आएगा। अगर इंजीनियरिंग ये करोगे आएगा? आप, पूरा मैथ्स आएगा। 8 9 10 11 12 पूरा मैथ्स, एक एक चीज यूज होगी इंजीनियरिंग में तो। ठीक है ना, तू इंजीनियरिंग अभी नहीं कर। शांति से क्लास में ध्यान देना, अभी तो क्या पूछ पूछ कर रहा है। ठीक है, अभी मैं ये रिलेशनशिप, शांति रखना तू। ये इसको मैं फिर से बताऊंगा एक बार जब हम सेकेंड एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज से पहले एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है जीरोस और उसके बीच में, तो वो एक बार देख लेते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए, ये एक बार फिर से बता दूंगा मैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। कोई भी जीरोस, 3 टाइप के पॉलिनोमियल देखे अभी तक हमने। फर्स्ट कौन सा, लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक और थर्ड क्यूबिक। तो हम इनको देखते हैं कि लीनियर के लिए ज्योमेट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पर आपको, जैसे आपने लास्ट ईयर 9th में वो ग्राफ बनाना सीखा था, तो वो ग्राफ अभी यहाँ पर यूज होगा।
जैसे एक लीनियर पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए बताया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, ये बीच में 0 होगा, ये मान लेते हैं 1 2 3 एंड 4। इधर मान लेते हैं -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। फिर यहाँ से हम इसका, चलो मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो अच्छे से बनेगा। क्या कर रहे हो सर? एक सॉफ्टवेयर में ग्राफ बनाता हूँ तो वहां पर अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है पीछे ग्राफ, दिख रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, नहीं, ब्लू ब्लैक कलर, करो, ब्लैक करो, ब्लैक करो, ब्लैक करो, ब्लैक करो। ब्लैक में दिख रहा है। हाँ चलो हाँ, ठीक दिख है, रहा है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो। अब हमें यहाँ पर किसका ग्राफ बनाना है? तो हमें ग्राफ बनाना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी x+5 था ना, तो x+5 का ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, x+5 का मैंने ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स लूंगा, एक बॉक्स बनाता हूं जिसमें अंदर x की वैल्यू रखता हूं और px की वैल्यू निकालता हूं। अब x की डिफरेंट वैल्यूज मुझे यहाँ पर रखनी है, तो मैंने रखी 0 और एक रख दी +5 -5 और एक रख दी +5। तो उस पे आंसर क्या आता है? तो देखो ये 0 होगा, यहाँ पर जो होगा ये +1 2 3 4 5, यहाँ पर 6, इधर -5 तक जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये कर दिया। ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है ना, आगे और इसको हम एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। वही करना सर। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये हिमांशी पटेल कौन है? तो ये 0 रखा, कौन सा पटेल? एक्स की वैल्यू में 0 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। एक्स की वैल्यू 5 रखूंगा तो 10 आएगा। एक्स की वैल्यू -5 रखूंगा तो 0 आएगा। तो हम दो वैल्यू से ही पहले हम पॉइंट बनाते हैं। कौन कौन से पॉइंट आए? -5, 0, 0, 5 एंड 0,5 एंड 5, 5। 10। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोकेट कर देते हैं। तो देखो, फर्स्ट इज -5 एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट होगा। ठीक है ना, रेड कलर से मार्क किया। फिर दूसरा 0,5, तो वो होगा ये वाला। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो ये यहाँ से है, तो ये लाइन जब हम इसमें पास कराएंगे तो ये -5 और 5 से पास होगी, तो ये इस टाइप का ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है ना, किस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका? इस टाइप का। तो ये याद रखना है हमें कि ग्राफ को प्रॉपरली बनाना है। ये -5 से ही पास होना चाहिए। वैसे मेरा यहाँ पर हो क्यों नहीं रहा है ये? अरे सर, आपने वो लाइन थी ना, वो थोड़ा रॉन्ग कर दी थी, इसीलिए। हाँ, अभी होगा। अभी ले अभी भी जाओ, नहीं, थोड़ा ले जाओ। नहीं होगी। चलो वो यहाँ पर अभी नहीं होगी इसमें, वो तो सर चलता है, वो तो हम समझ गए। है ना, समझ गए ना आप? ये तो ये हो गई। अब हो यहाँ गई पर हो से गई। अब देखो, ये इसको कितनी बार टच कर रही है? एक्स एक्सिस को। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये -x एक्सिस और ये y है।
और ये -y, ठीक है। तो और ये सर 5,10 का क्या होगा? वो उसको भी आपका लाइन ड्रॉ आगे करनी में वो पड़ेगी? आगे मिलेगा, तो वो हमें नहीं करना है, ये हमें 2 पॉइंट से ही लाइन बन जाती है, हमें बस ग्राफ बनाना था। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये इसका 0 होगा। अगर हमें इसका 0 निकालना है तो इसका 0 क्या होगा, -5। एक्स इज इक्वल टू -5 इज अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू सर -5, हाँ सर कुछ नहीं सर, बढ़ाओ सर, 2 मिनट बात करता ठीक है ना। तो ये आपका जीरोज होगा पोलिनोमियल का। तो इससे आप याद रखिए कि पोलिनोमियल के जीरोज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जितनी बार ओके लाइन को सर। टच करेगी उतने जीरोज होंगे। तो ये हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिए। तो हमें याद रखना है कि जब भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकालना है तो वो मैक्सिममली 1 मिलेगा। जरूरी नहीं है लाइन हमेशा टच ही करे, ये लाइन टच नहीं करेगी, बट लीनियर के लिए तो टच करेगी सही, लीनियर का एक ना एक जीरो तो होगा। तो लीनियर पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 1। तो जहां पर ये लाइन टच करेगी इस लाइन को, ओरिजेंटल एक्स एक्सिस को, वो हमारा जीरोस होगा, ठीक है ना। अब जैसे क्वाड्रेटिक के लिए ओके, बनाते हैं अपन, क्वाड्रेटिक, तो ये नोट डाउन कर लो, मैं क्वाड्रेटिक के लिए जा रहा हूँ, कर लिया कब कर? ठीक है ना। तो यहां पर से मैं इसको, अरे आ क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है ना। अब इसमें अपन ये लाइन हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट तो वही रहने देते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, सर ये कौन सी एप्लीकेशन? ये हटा देते हैं। ये मेरी एक एप्लीकेशन, ये वाई एक्सिस और ये चलो रखा मैंने, ठीक फोन है। में काम करती है सर ये? हाँ फोन में नहीं करती है, हाँ सर पीसी के लिए बोलो ना। पीसी में करती है, यहाँ पर क्या नाम है? ओपन बोर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बनाता हूँ, जैसे अभी अपन ने बनाया था x² + 3x - 4। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्या बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। शेप से दिख रहे हैं, अरे ये तो नॉर्मल शेप्स मिल गए, चलो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अपन बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इस टाइप का बॉक्स बनाया, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें वैल्यूज लिखनी है। तो ये एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हमें रखनी है। तो मैं यहाँ पर 4 वैल्यू रखता हूँ, ठीक है ना। एक रखता हूँ -1, एक रखता हूँ 0, एक रखता हूँ 4, और एक और रख देता हूँ 2, रख दे या 1 रख देता हूँ, +1। तो +1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर +3 और -4, तो +1 रखा तो कितना आएगा, 0 आएगा। पी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, +1 रखूंगा तो 0, -1 रखूंगा तो -3 और -4 -7, और उसमें से एक चला जाएगा, -6 आ जाएगी। 0 रखूंगा तो -4 आएगा, और 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 -4 रखता हूँ शायद, ठीक है ना, -4 रख देता हूँ, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पर 0 आ जाएगा, -4 रखने पर आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये चारों वैल्यू मैं यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, अभी जैसे ये मार्क किया था वैसे ही रेड कलर से। तो 1,0 हमारे पास पॉइंट मिलेंगे, 1,0 -1, -6, ठीक है, फिर 0, -4 एंड -4, 0। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को मार्क कर दिया, कहाँ पर, इस नंबर सिस्टम में, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो -1, 0 को आएगा -1, -1, 0 ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा -1, 0, ये यहाँ पर। फिर -1, -1, 0 था कि नहीं, -1, नहीं 1, 0 था, तो ये 1, 0 यहाँ पर आ गया, ये हो गया। फिर -1, -6, तो -6 नीचे होगा कहीं पर यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो मैं नहीं मार्क कर रहा हूँ। 0, -4, 0, -4, तो 0, -4, तो ये -1, -2, -3, -4,
तो ये 0, -4 ये पॉइंट होगा, ये वाला। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट बना दिए मैंने, एक ये। अब फिर तीसरा क्या है, 0, -4, तीसरा हो गया -4, 0। तो -4, 0 होगा या 4, 0 होगा, तो ये यहाँ पर -4, 0 ये होगा, ये पॉइंट है, ये वाला नहीं होगा, माइनस, ये हो गया -4, 0, ये हो गया 1, 0, और ये हो गया, ये पॉइंट हो गया 0, -4। अब इनसे मिलाते हुए मैं जब लाइन ड्रॉ कर इसका कर्व बनाऊंगा, तो ये कर्व कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना, ये इस टाइप का कुछ कर्व बनेगा। बट मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो देखो, मैं कर्व डायरेक्टली इस इक्वेशन को डालूंगा, डायरेक्टली कर्व वाला मिल जाएगा। देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, उसके अंदर मैं इसको डालूंगा, तो ये इस वैल्यूज को डालूंगा तो ये कर्व मिल जाएगा। देखो, कितने सॉफ्टवेयर है सर? है ठीक है ना, यहाँ पर मैं वो फंक्शन डाल देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा x² + 3x - 4। ठीक है ना, इसको मैं डिस्प्ले करूंगा। सर x² -3x है सर, प्लस नहीं। क्या x² प्लस है ना अपना, इसका ग्राफ क्यों नहीं बन रहा कार्टेशियन प्लेन में? अरे स्क्वायर ये ऐसे ही तो लगेगा। आना चाहिए इसका ग्राफ। एक मिनट, नॉर्मल का देखता हूँ, x+5 का, x+5 का तो ग्राफ आ गया। हाँ इसका आ गया सर। ठीक है ना, x+5, चलो यहाँ पर करता हूँ, x² 3x - 4 स्क्वायर + 3x। आना चाहिए इसका ग्राफ। ब्लू कलर की जगह मैंने ले लिया अरे ग्राफ। सर आप स्क्वायर में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो। स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा रहा है ना, हाँ ये इसका तो ग्राफ आ गया। हाँ, इसका एक पावर आ गया ना, इसको अब लिखूंगा। एक मिनट, डिस्प्ले नहीं हो रहा है यार ये। ठीक है ना, चलो मैं इसको देख के बताऊंगा, कल इसका ग्राफ बना के बताऊंगा कार्टेशियन में। ये आना तो चाहिए, अभी हो नहीं रहा है। तो इसका ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, इसको मैं अभी बना के देखता हूँ कैसे बनता है। अरे सर, हाँ अब मैं 2 मिनट में दूसरी क्लास है, अभी तो जाने दो। हाँ, तो जाने दे रहा हूँ ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, जाओ। तो ये हम इस तो टाइप का ग्राफ में ठीक है ना, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। मैं देखो आपको जस्ट एक बता देता हूँ, ये ऐसा, इस टाइप का पैराबोलिक ग्राफ। ओके। ठीक है ना, चलो इसको हम डिस्कस